हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सागर राजपूत एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। हम चल रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी पैट पैट के लिए। मैं दे रहा हूं आपको मैथ की क्लासेस। मैथ में मैं आपको बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ा चुका हूं जो आपके पैट के लिए आवश्यक हैं। उससे संबंधित काफी क्वेश्चंस भी करा चुका हूं। आशा है कि आप लोगों ने तैयार किया होगा। यदि आपने तैयार नहीं किया है तो तैयार कर लीजिए, क्योंकि आपका पैट अक्टूबर में वो एग्जाम होना है। कुछ ही दिन आपके पैट के एग्जाम के बाकी है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम चलते हैं और आज हमारा नया टॉपिक है। टॉपिक है हमारा औसत। औसत जिसको हम बोलते हैं एवरेज। ठीक है दोस्तों, हमको औसत एवरेज पढ़ना है। एवरेज में हमको पढ़ना सबसे पहले कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट और ट्रिक्स। जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट है, जो भी हमारे पास ट्रिक है, वो हम इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फिर हम इससे संबंधित क्वेश्चंस, मैं आपको जो भी ट्रिक्स और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, दोस्त निश्चिंत रहना कि उससे बाहर शायद ही कोई भी क्वेश्चन जाएगा। आपके सिलेबस के आधार पर एक भी क्वेश्चन आपको बाहर नहीं जाएगा यदि आपको एवरेज से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो मैं जो आपको बताऊं उनको अच्छे से पढ़ना, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट आपको संख्या पद्धति से लेकर सरलीकरण मतलब कई जगह काम आएगा। आपका यहाँ अकेला कार नहीं आएगा, और एवरेज अकेले में नहीं, कई जगह कई ऐसे मतलब टॉपिक्स हैं जहां पर जो मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा वो आपको काम आएंगे। ठीक है ना, तो आप निश्चिंत रहना। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं औसत की। तो औसत का नॉर्मल फॉर्मूला आप जानते हैं, सभी लोग छोटी से लेकर बड़ी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है कि औसत बराबर होता है, मतलब एवरेज बराबर होता है, एवरेज मतलब औसत, औसत बराबर होता है, क्या होता है, सभी पदों का योग, सभी पदों का योग बटे उनकी संख्या होता ना। एवरेज बराबर यही होता है, सभी पदों का योग बटे उनकी संख्या। मतलब कुछ संख्याएं दे दी जाती हैं, उन सभी संख्याओं का योग ऊपर और उन संख्याओं मतलब कितनी संख्याएं हैं वो संख्या नीचे लिखी जाती है। ठीक है ना, इस तरीके से हम एवरेज निकाले। ठीक है, मान के चलिए हम समझते हैं और सोचते हैं कि जैसे कि हमको दे दिया जाए कोई n संख्याएं दी हैं। ठीक है, क्या संख्या दी है, मान लेते हैं, माना n संख्याएं दी गई हैं। ठीक है, n संख्या मतलब कोई भी संख्याएं हो सकती हैं। n संख्याओं का, n संख्या दी गई, n संख्याओं का यदि हमारा एवरेज मतलब औसत मान लीजिए a है। ठीक, हम मान के चल रहे हैं, बिल्कुल निश्चिंत रहना दोस्त, आपको पूरा समझ में आएगा। बस थोड़ा सा मेहनत करना और मन लगा के कॉन्सेप्ट को पढ़ना। जो भी मैं पढ़ा रहा हूं उसको पढ़ना यार। देखो पढ़ोगे तो बस निश्चित ही आपको बनेगा। यदि आप सोचोगे कि बिना पढ़े बन जाए तो ऐसा पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है दोस्त, तो देखते हैं n संख्याओं का एवरेज। एवरेज हमने माना है क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको यार आपको पूछने की संभावना बहुत ज्यादा बनती है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इजी होता है, लेकिन उसमें समय ले जाते हैं। समय को बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं होगा, इसलिए मैं आपको ये ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे माना n संख्याओं का एवरेज क्या है, a है। मान के चलिए n संख्या कुछ भी हो सकती है, यदि इनका औसत a है, हमारा क्या a, तो इन संख्याओं में कुछ भी जोड़ दिया जाए। जैसे क्वेश्चन आपका बन जाता है कि किन्हीं 50 क्रमागत सम संख्याओं का औसत या किन्हीं 50 सम संख्याओं का औसत मान लीजिए 100 है। ठीक है, 100 है, कितना है, 100 है। यदि प्रत्येक संख्या में x जोड़ दिया जाता है, मान लीजिए यदि प्रत्येक संख्या में कितना जोड़ दिया जाता है, 5 जोड़ दिया जाता है, तो औसत में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्त याद रखना, जब प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ने की बात आ रही है, किस संख्या में, प्रत्येक, जब प्रत्येक संख्या में हम कुछ जोड़ेंगे या कुछ घटाएंगे या प्रत्येक में भाग देंगे या प्रत्येक में गुणा करेंगे, याद रखना एवरेज में क्या परिवर्तन होगा, हमसे यही पूछा जाएगा। हमसे पूछा जाएगा कि कुछ संख्याएं दी गई हैं, उन संख्याओं का औसत कुछ दिया गया होगा। ठीक है, और आपसे अगली लाइन में लिखा होगा कि यदि प्रत्येक संख्या से कुछ जोड़ दिया जाए या कुछ प्रत्येक संख्या से कुछ घटा दिया जाए या प्रत्येक संख्या में किसी संख्या का गुणा कर दिया जाए या प्रत्येक संख्या में किसी संख्या से भाग दे दिया जाए, तो याद रखना एवरेज में वही परिवर्तन पड़ेगा जो हम प्रत्येक संख्या में, समझ रहे हैं। जैसे यदि हमारा n प्राकृतिक मतलब n संख्याओं को एवरेज यदि a है और प्रत्येक संख्या में हम यदि 5 जोड़ते हैं तो हमारा एवरेज मतलब औसत भी हमारा 5 बढ़ जाएगा। याद रखना प्रत्येक की बात हो रही है दोस्त, किसी एक में मत जोड़ देना। जैसे यदि n संख्याओं का औसत आपका a है और प्रत्येक संख्या में हमने 5 घटा दिया तो हमारा औसत भी कितना घट जाएगा, 5 घट जाएगा। समझ पा रहे होंगे, यदि हमने प्रत्येक में 5 से भाग दे दिया तो औसत भी हमारा कितना हो जाएगा, a/5, मतलब औसत में भी हमें 5 से भाग देना पड़ेगा।
यदि प्रत्येक में हमने 5 से गुणा कर दिया तो हमारा औसत भी कितना हो जाएगा 5 इंटू ए मतलब 5। ये बात आप समझ गए होंगे। आपको पहला क्वेश्चन यही पूछा जाएगा, एक यूथ की किताब आती है उसमें पहला क्वेश्चन यही लिखा हुआ है, कुछ संख्याओं को औसत कुछ दे दिया गया है, उसने कहा यदि प्रत्येक संख्या में 5 या 6 जोड़ दिया जाता है, 5 जोड़ दिया जाता है तो औसत क्या होगा। तो जो औसत दिया होगा उसमें 5 जोड़ दिए, वो आपका आंसर हो जाएगा। पूरा आपको सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है यार, है कि नहीं। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, इस चीजों को समझ के रखना दोस्त, ठीक है। इसके बाद फिर हम देखते हैं, इसके बाद आप सब लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते होंगे तो मैं आपको बता दूं, प्रथम एन प्राकृतिक संख्या का योग। मैंने कहा प्रथम, इस शब्द की बहुत मान्यता है, याद रखना, इस शब्द की बहुत मान्यता है। मैंने कहा प्रथम, मैं जब आपको क्वेश्चंस कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा आपको प्रथम का मतलब क्या है। प्रथम मतलब शुरुआत से। प्राकृतिक संख्या किन्हें कहते हैं, बात प्राकृतिक संख्या की हो रही ना, गिनती की सभी संख्या को, मतलब एक से लेकर, कहां से लेकर, एक से लेकर गिनती की सभी संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं ना। तो याद रखना प्रथम की बात हुई ना, तो प्रथम मतलब एक से शुरुआत, ठीक है ना। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है हमारा एन प्लस 1 अपॉन 2 होता है ना, ये आपको याद करना होगा, ठीक है। प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के योग पर क्या होता है, एन प्लस 1 अपॉन 2, ये हमको याद करना होगा यदि आपको मैथ को कुछ सीखना है या मैथ में आपको आगे बढ़ना है तो, ठीक है ना। इसके बाद फिर प्रथम लिखेंगे, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इनसे संबंधित मैं आपको सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, निश्चित रहना, सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। वर्गों की बात हो रही है, मतलब जैसे ये संख्या थी, अब इनमें वर्ग कर दिया हमने, 3 की घात वर्ग, 4 का वर्ग, इस टाइप से। प्रथम की बात है, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है, क्या होता है आपको याद करना होगा, एन प्लस 1 कोष्टक 2n प्लस 1 अपॉन 6, ठीक है। ये होगा आपका एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। इसके बाद फिर प्रथम, ये कॉन्सेप्ट आप लोग लिखते जाना, एन प्राकृतिक, पूरा लिखे दे रहा हूं, प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अब बात हो रही है घन की, जब हमारी घन की बात हो रही है तो घन में करना क्या है, जो एन प्राकृतिक संख्याओं का योग था उन्हीं का हमको क्या कर देना है, उसी का क्या करना है हमको वर्ग, क्या करना है वर्ग, वर्ग कर देंगे तो हमको मिल जाएगा एन प्राकृतिक, प्रथम एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग मिल जाएगा, अर्थात क्या एन स्क्वायर कोष्टक में एन प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 4। आप सीधा इसको याद रखिए, इससे आपका काम हो जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद हमारा देखो एन प्राकृतिक संख्याएं का हो गया, एन प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का हो गया, एन प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग हो गया। इसके बाद हमारा होता है एन मतलब प्रथम एन सम संख्याओं का योग, किसका, प्रथम एन सम संख्याओं का योग। किसकी बात हो रही है, सम संख्याओं की, प्रथम एन सम संख्याओं का योग, ठीक है। सम की बात हो रही है ना, याद रखना प्रथम एन सम संख्याओं का योग क्या होता है, एन प्लस, मतलब यहां पर जो 2 होता है वो चला जाता है, मतलब 2 कहां चला जाता है, सम है ना सम, याद रखना सम के लिए क्या होता है एन प्लस 1, ठीक। इस और एक और देख लेते हैं, प्रथम एन विषम, प्रथम मतलब शुरुआत से समझो यार, इस चीज को समझो, प्रथम को हम प्रथम को बार बार नोटिस कर रहे हैं कि इसको समझना आपको। प्रथम की बात हो रही है, प्रथम एन विषम संख्याओं का योग क्या होता है, एन स्क्वायर होता है, क्या होता है एन स्क्वायर होता है। ये मैं बात कर रहा हूं किसकी, योग की, ना कि औसत की, मैं किसकी बात कर रहा हूं, योग की, याद रखना। ये आपको दोस्त याद करना होगा यदि आपको वास्तव में मैथ सीखनी है और मैथ में अच्छे नंबर लाने हैं, क्योंकि ये आपको औसत के अलावा संख्या पद्धति में आपसे पूछा जा सकता है, और अंकगणितीय जो समीकरण दिए हैं उन्होंने भी ये पूछा जा सकता है, मतलब इसको कहीं पर भी पूछा जा सकता है। याद रखना
प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n n प्लस 1/2। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है n n प्लस 1 2n प्लस 1/6। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग होता है n n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। और प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है n n प्लस 1। प्रथम n विषम संख्याओं का योग होता है n स्क्वायर। ये तो हो गया योग। क्या हो गया? योग। अरे यार, जब इनका हम औसत निकालेंगे, क्या निकालेंगे? औसत। औसत का मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कुल योग बटे संख्या। कुल योग बटे संख्या बताया था ना। तो जब औसत निकालेंगे तो जो इनका योग आएगा बटे उनकी क्या? संख्या। संख्या क्या है हमारी? n। मतलब जो भी संख्या होगी उसका हम भाग दे देंगे, खत्म। तो औसत निकल आएगा। किसी का भी औसत निकाल लीजिए, बटे n लग जाएगा इसमें, तो इसका n निकल आएगा औसत। हमें सिर्फ योग याद करना है बस। हम योग याद कर लेंगे, मतलब योग का फॉर्मूला याद करना है, ठीक ना। औसत का नहीं करना, सीधा योग को करेंगे और उसमें भाग दे देंगे तो हमारा औसत भी निकल आएगा, है कि नहीं। चलिए, इसके बाद कुछ और चीज देख लेते हैं, कुछ और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। इसके बाद देखिए, कभी कभी क्वेश्चन इस प्रकार से आ जाता है, जैसे कि क्वेश्चन आपका हो सकता है कि एपी। एपी क्या होती है? समांतर श्रेणी। आप कहेंगे फिर समांतर श्रेणी आ गई यार। समांतर श्रेणी को मैंने बताया था कि समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, समझाया भी था कि जब कोई एक श्रृंखला दी गई हो, श्रृंखला का जो सारवांतर होता है, सारवांतर, सारवांतर क्या बोलते हैं? डी। मतलब एक पद, दो पद, तीन पद, चार पद, ऐसे पद बहुत सारे दिए होते हैं। मतलब दूसरे पद से यदि हम पहले पद को घटाएंगे तो जो मिलेगा वो होगा सारवांतर। तीसरे पद से दूसरे पद को घटाएंगे तो जो मिलेगा वो होगा सारवांतर। इस पद से इसको हटाएंगे जो मिलेगा सारवांतर। यदि सारवांतर हमारा बराबर होता है तो हम बोल सकते हैं कि ये दी गई श्रृंखला या श्रेणी समांतर है, ठीक है ना। तो यदि कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, यदि क्वेश्चन में दे दिया जाए कि समांतर श्रेणी में है, ठीक है ना, तो यदि वो समांतर श्रेणी में है, मतलब समांतर श्रेणी का औसत, समांतर श्रेणी का औसत। औसत क्या होता है समांतर श्रेणी का? याद रखना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। अभी मैं इसे क्वेश्चन बताऊंगा यार, बटे तो आपको मतलब कंफर्म हो जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके क्वेश्चन आपको मिलेंगे निश्चित है, ठीक है ना। जैसे आपको दे दिया जाए कि मान लीजिए 5, 10, 15, 20, 25, मतलब क्वेश्चन आपको बना के दे दिया जाए कि 5 से विभाजित, समझना, 5 से विभाजित क्रमागत, 5 से विभाजित और क्रमागत है ना, क्रमागत, 5 से विभाजित क्रमागत 50 संख्याएं। कितनी संख्या? 50 संख्या। 5 से विभाजित क्रमागत 50 संख्याओं का औसत क्या होगा? ठीक है, क्या कहा? 5 से विभाजित क्रमागत 50 संख्याएं। कितनी संख्याओं की बात हो रही है? 50 संख्याओं की बात हो रही है। 5 से विभाजित क्रमागत 50 संख्याओं का औसत क्या होगा? मेरी जो मैं बोल रहा हूं मैं उसको लिख नहीं रहा हूं क्योंकि समय बर्बाद होगा, इसलिए मैं जो बोल रहा हूं सुनो। 5 से विभाजित क्रमागत 50 संख्याओं का औसत क्या होगा? तो दोस्त, अब यदि हमको ये मालूम नहीं होगा, जो 5 से विभाजित होंगी ना, तो देखो 10 में से 5 गया 5, 5, 5, देख पा रहे हैं ना, सर्वांतर बराबर तो कह सकते हैं किसमें जी? एपी में, मतलब समांतर श्रेणी में है। तो पहला पद आपका कितना है? 5 है ना, पहला पद 5। और 50वां पद क्या होगा? पहला पद 5 है, दूसरा पद 10 है, तीसरा पद 15 है, मतलब दूसरा पद निकाला तो 2 का गुणा, तीसरा पद निकाला 3 का गुणा, चौथा पद निकाला तो 4 का गुणा, अर्थात 50वां पद क्या हो जाएगा? 50 से गुणा कर दीजिए, 55 250 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यार? पहला पद 5 हो जाएगा, अंतिम पद हमारा 250 हो जाएगा। तो प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2, अर्थात 255 बटे 2। काट लीजिएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 10.2 ये होगा आपका एवरेज, मतलब औसत, है ना। और यदि आप वैसे लगाने को बैठ गए कि 5 प्लस 10 प्लस 15 प्लस 20 प्लस 25, ऐसे ऐसे 50 संख्या लिखेंगे, फिर उनको जोड़ेंगे, फिर 50 का भाग देंगे, तो उद्धार हो जाएगा आपका नहीं, आपके समय का और आपके पेपर का, याद रखना, ठीक है ना दोस्त। तो मैं आपको बताया कि यदि
कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए और उसमें आपको लगे कि ये क्वेश्चन दिया गया है, इसमें हमारे पास जो भी श्रृंखला बन रही है वो समांतर श्रेणी में है, तो याद रखना प्रथम पद प्लस अंतिम पद बटे 2 और सीधे आपका औसत निकल आएगा। ठीक है, इसके बाद और देख लेते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, मान चलिए वो सम या विषम किसी भी प्रकार की संख्याएं हों, दोनों पर लागू होता है। जैसे हम लिखे दे रहे हैं सम या विषम, दोनों के लिए सम या विषम संख्याओं के लिए, सम या विषम संख्याओं के लिए कैसे, देख लीजिए इसको, ये आपकी इंपॉर्टेंट ट्रिक है, याद रखना। यदि इस प्रकार क्वेश्चन आता है तो आपको समय की बहुत बचत होगी और सेकंडों में आंसर हो जाएगा। सम और विषम दोनों संख्याओं के लिए यदि एवरेज दिया हो, यदि औसत दिया गया, ठीक है, यदि औसत दिया गया हो, वो चाहे सम संख्याओं की बात हो रही है या विषम संख्या की बात हो रही हो, ठीक है, औसत दे दिया गया हो, औसत दे दिया गया हो और फिर आपसे पूछा गया हो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, सबसे बड़ी संख्या पूछ दी जाए आपसे या सबसे छोटी संख्या, तो कैसे देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन आपका इस प्रकार के बन सकता है, क्योंकि देखो सम तथा विषम संख्या की बात हो रही है। मान लीजिए कि आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि 50 सम संख्याओं का, देखना मैंने क्या कहा, 50 सम संख्याओं का औसत मैंने दे दिया 250, ठीक है। सुनना अच्छे से क्वेश्चन, मैं क्वेश्चन आपको बना के दे रहा हूँ, मेरे पास बना हुआ तो रखा नहीं है। देखो मैंने क्वेश्चन बताया इस टाइप का हो सकता है कि प्रथम 50 सम संख्याओं का औसत आपका कितना है, ये एवरेज है, मतलब औसत। यदि प्रथम मतलब प्रथम या बोल दिया जाए, प्रथम ना बोला जाए, किसी प्रकार से बोल दिया जाए कि 50 सम संख्याओं का औसत 250 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। देखो यदि 50 सम संख्याओं का औसत 250 है तो इसमें सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी। अब बताओ 50 सम संख्याओं का औसत 250 है तो इसमें सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, तो कैसे निकालेंगे। देखो 50 सम संख्याओं का औसत कितना 250 है, सबसे बड़ी सम संख्या के बारे में बात हो रही है, तो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। 50 संख्याएं है ना, कितनी संख्या है 50 है ना। चलो जब 50 संख्याएं दी गई हैं तो जो हमारा एवरेज होगा, एवरेज यहाँ पे लिख देना सामने, ये बड़ी संख्या की बात हो रही है ना, एवरेज मतलब औसत, ठीक है, प्लस कितनी संख्याएं हैं 50 संख्याएं है ना, 50 संख्याएं है ना दोस्त, एक संख्या कम कर दीजिए मतलब 49। यहां पे आपका जो फॉर्मूला बनेगा एवरेज प्लस एन, तो सबसे बड़ी संख्या हमारी निकल आएगी, ठीक है। इसी प्रकार जब सबसे छोटी संख्या पूछ दी जाएगी तो क्या करेंगे हम, एवरेज प्लस की जगह हो जाएगा हमारा क्या माइनस एन। इससे आपको बड़े से बड़े क्वेश्चंस आप सेकंडों में हल कर देंगे। ये सारे क्वेश्चन इस पर सब पर आधारित क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा, अगली क्लास में कराऊंगा, निश्चिंत रहना। और आपको एक एक क्वेश्चन डंके की चोट पर याद हो जाएगा, मतलब याद नहीं हो जाएगा, बनने लगेगा, लेकिन आप रिवाइज करना छोड़ दोगे तो दोस्त उसकी गारंटी नहीं लेता, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा इसका, 50 सम संख्याओं का औसत 250 है, तो इसमें से सबसे बड़ी संख्या, तो इसमें से सबसे बड़ी सम संख्या क्या होगी, सम संख्या की बात हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा औसत है 50, एवरेज प्लस n माइनस 1, 50 में से एक चला जाएगा 49, मतलब 9 5 4 9 2 299 बनी ना। लेकिन सब सम संख्या की बात हुई, यहाँ विषम आ रही है तो निश्चिंत रहना, ये मैंने तुरंत बना के दिया है। यहाँ ये क्वेश्चन हमने जो बनाया ये क्वेश्चन ही गलत है, लेकिन आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा वो एकदम क्वेश्चन सही होगा और उसका आंसर आएगा वो भी सही होगा, क्योंकि हमने जो क्वेश्चन बनाया है वो कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि 250 हो ही नहीं सकता 50 सम संख्याओं से, ठीक है ना, ठीक ना दोस्तों, क्यों नहीं हो सकता, उसके लिए फिर विस्तार से बात करनी पड़ेगी, हमारा समय बर्बाद होगा। हमें ये तो हमने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था, हमारा मेन मकसद ये था कि हमको जब क्वेश्चन मिलेगा तो हम आपको ये चीज अच्छे से लिख लीजिएगा, कहीं पर भी लिख लीजिएगा, थोड़ा मेरा राइटिंग गंदा आता है उससे निश्चित रहें, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ उसको लिख लीजिएगा कि यदि सम और विषम संख्याओं की बात हो रही है, यदि आपको औसत दिया गया है, क्या दिया गया है
औसत दिया गया है और सबसे बड़ी संख्या पूछ दी गई है, सबसे छोटी संख्या पूछ दी गई है, तो एवरेज प्लस संख्याओं में से एक घटा के जोड़ देना है, एवरेज माइनस संख्याओं में से एक घटा। ठीक है, इस प्रकार से हमारे ये कॉन्सेप्ट हो गए खत्म। वो वाले कॉन्सेप्ट खत्म हो गए जो आपके हिसाब से पूछे जा सकते हैं, मतलब आपके लेवल के जो जो यूपी पैट लेवल का जो आपका एवरेज पूछा जाएगा, औसत पूछा जाएगा, उसके मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करा दिए। ठीक है, तो इन्हीं कॉन्सेप्टों को आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, वो क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपको आने की संभावना है, और वो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा जो आपके यूपी ट्रिपल एससी ने विभिन्न एग्जामों में पूछे। ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।